स्टूडेंट्स, आपको ये फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस के लिए जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो जो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है वो कुछ इस तरह से है कि गुरमन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश ऑफ ₹1,00,000। तो ₹1,00,000 से गुरमन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है बच्चों, अब ऐसा करने से बिजनेस के पास कैश इंक्रीज हो गया जो कि एक एसेट है, और एसेट का इंक्रीज डेबिट किया जाता है। और जो भी पैसा बिजनेसमैन बिजनेस को देता है उसे कैपिटल की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है बच्चों, और कैपिटल जो है वो भी इंक्रीज हो रही है बिजनेस की, और कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी वो समझ लीजिए। आपको लिखना है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट लिखेंगे बच्चों आप? ₹1,00,000। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ये? आगे समझ में, एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, और लायबिलिटी या कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट कर जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अगली एंट्री है परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। तो ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा गया है। अब फर्नीचर एक एसेट होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसे कैश देकर खरीदा गया है। फर्नीचर भी एक एसेट है, कैश भी एक एसेट है। जो एसेट बढ़ती है उसे डेबिट किया जाता है, और जो एसेट कम होती है उसे क्रेडिट किया जाता है। तो जब आप एंट्री बनाएंगे तो आप फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे बच्चों, है ना बच्चों? तो आप फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करिए, और किसको क्रेडिट करेंगे? कैश अकाउंट को। कैश अकाउंट को क्रेडिट करिए कितने अमाउंट से? जितने अकाउंट का आपने फर्नीचर खरीदा है। कितने का फर्नीचर खरीदा है? ₹5,000 का। क्लियर बच्चों? आगे सुन में। नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अगली ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स इन कैश। तो जब आप गुड्स खरीदेंगे वो भी कैश दे के खरीदेंगे तो ये कैश परचेज कहलाएगी। और जब भी आप गुड्स की परचेज करेंगे तो गुड्स की परचेज के लिए परचेजेज अकाउंट को यूज़ किया जाता है बच्चों। परचेजेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा बिकॉज गुड्स का खरीदना एक एक्सपेंस है, और जब कोई एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट किया जाता है। और ये गुड्स आपने कैश में खरीदे हैं तो आपका कैश जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। कैश एक एसेट है, और एसेट जब डिक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। ये गुड्स खरीदे गए हैं फॉर ₹20,000। ठीक है बच्चों, क्लियर होगी बात? अगली ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह से है कि आपने गुड्स अब भी खरीदे हैं, लेकिन इस बार हरी एंड कंपनी से खरीदे हैं। ठीक है बच्चों, ये नहीं बताया गया कि कैश में खरीदे गए हैं या क्रेडिट में खरीदे गए हैं, बस नाम दे रखा है। तो अगर आपको किसी ट्रांजैक्शन में सिर्फ पर्सन का नाम दे रखा होता है जिससे गुड्स खरीदे गए हैं, और ये नहीं बताया गया होता कि गुड्स कैश में खरीदेंगे या क्रेडिट में, तो ऐसे हम ये मानते हैं कि गुड्स क्रेडिट पे ही खरीदे गए होंगे। तो परचेज एक एक्सपेंस है जिसे आपको डेबिट करना ही करना है। ठीक है, एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए, मगर क्रेडिट करेंगे हम हरी एंड कंपनी को। हरी एंड कंपनी एक क्रेडिटर है, क्रेडिटर एक लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। ये गुड्स जो खरीदे गए हैं वो ₹1,00,000 के हैं, तो परचेज डेबिट हो जाएगा और हरी एंड कंपनी जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट हो रहे हैं ये मैंने आपको बता दिया बच्चों। अगली ट्रांजैक्शन में कहा गया है कि गुड्स को बेचा गया है। ठीक है बच्चों, फॉर कैश या अगेंस्ट कैश 20,000 में। तो गुड्स को कैश में बेचा गया है। अब गुड्स हम खरीदते हैं तो हम परचेजेस अकाउंट नाम यूज़ करते हैं, जब गुड्स को बेचते हैं तो हम सेल्स अकाउंट नाम यूज़ करते हैं। और सेल्स एक इनकम है। ठीक है बच्चों, सेल्स क्या है? एक इनकम है। गुड्स की परचेज के लिए परचेजेज अकाउंट और गुड्स को बेचने के लिए सेल्स अकाउंट नाम यूज़ किया जाता है। सेल्स एक इनकम है और इनकम बढ़ रही है इसलिए उससे क्रेडिट कर देंगे। और जब आप गुड्स बेच रहे हैं तो आपके पास जो कैश नाम की एसेट है वो भी इंक्रीज़ हो रही है, और एसेट जब इंक्रीज़ होती है तो उसे डेबिट किया जाता है। ये गुड्स जो बेचे गए हैं कैश में वो बेचे गए हैं 20,000 के, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा बिकॉज बिजनेस के पास कैश नाम की एसेट इंक्रीज हो रही है, और एसेट इंक्रीज होने पे डेबिट की जाती है। और सेल्स नाम की इनकम इंक्रीज हो रही है, इनकम इंक्रीज होने पे उसको क्रेडिट किया जाता है। क्लियर बच्चों? नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन।
अगली ट्रांजैक्शन में कहा है कि सोल्ड गुड्स टू रमेश एंड कंपनी। अब ये बताया गया कि रमेश एंड कंपनी को ये गुड्स बेचे गए हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि ये गुड्स कैश में बेचे गए हैं या उधार बेचे गए हैं। तो यहाँ पर भी सिर्फ नाम दे रखा है बच्चों, और जब सिर्फ नाम दे रखा होता है तो ये माना जाता है कि ये सेल उधार करी गई है। तो सेल तो इनकम है, वो बढ़ रही है, तो इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट की जाएगी। मगर रमेश एंड कंपनी हमारे लिए एक डेटर है। डेटर्स जो होते हैं हमारे लिए एक एसेट होते हैं, और एसेट जब बढ़ता है तो उसे डेबिट किया जाता है। तो रमेश एंड कंपनी को हम डेबिट करेंगे बिकॉज हमारा वो डेटर है, दैट्स वाई। और सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे बिकॉज इट्स एन इनकम फॉर द बिजनेस। ये एसेट है और बढ़ रही है इसलिए डेबिट हुई, ये इनकम है और बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट हुई है। अमाउंट है 75,000। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अगली ट्रांजैक्शन में कहा है कि सैलरी पे की गई है स्टाफ को, सैलरी पे की गई है स्टाफ को इन कैश। अब सैलरी जो है वो कैश में पे करी गई है, तो यहाँ पे जो दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक सैलरी और एक कैश अकाउंट। ठीक है बच्चों, सैलरी एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे होते हैं। ठीक है, और एक्सपेंस अगर आप पे कर रहे हैं तो आपका कैश एक एसेट है जो डिक्रीज हो रही है। ठीक है बच्चों, तो सैलरी का एक्सपेंस है जो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि सैलरी के लिए आपने सर्विसेज दी होंगी तभी आप उनको सैलरी पे कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपेंस डेबिट किया जाता है और एसेट का कम होना क्रेडिट किया जाता है। तो सैलरीज या सैलरी आप लिख सकते हैं, सिर्फ सैलरी अकाउंट भी। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये सैलरी पे की गई है फॉर ₹15,000। सही है बच्चों। नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। तो बच्चों अगली ट्रांजैक्शन में कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया गया है। तो इलेक्ट्रिसिटी हमने सर्विसेज ली हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की, जिसके लिए हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी, तो उसे हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट मत लिखिएगा। और ये बिल कैश में पे किया गया है, तो दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो कैश अकाउंट है। सेम रीज़न, ये एक्सपेंस है, ये एसेट है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, एसेट कम हो रही है। बच्चों बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि सर एक्सपेंस पे कर दिया तो एक्सपेंस तो डिक्रीज़ हो गया, पे करने से तो डिक्रीज़ होना चाहिए। बच्चों एक्सपेंसेस में ऐसा नहीं होता कि वो पे करने से डिक्रीज़ हो रहे हैं, पे करने से वो लायबिलिटी में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। अगर आप एक्सपेंसेस को पे नहीं करेंगे और सर्विसेज लेते रहेंगे तो वो लायबिलिटी में कन्वर्ट जरूर हो जाते हैं, मतलब साथ साथ एक लायबिलिटी और इंक्रीज़ हो जाती है, बट एक्सपेंसेस जो हैं वो नॉर्मली इंक्रीज़ ही हुआ कर रहे होते हैं। डिक्रीज सर्टेन केसेस में होते हैं जब वो रेलिवेंट नहीं होते गिवन पीरियड से, या वो ज़्यादा पे कर दिए गए होते हैं जिसकी वजह से उन्हें डिक्रीज़ करना होता है। ठीक है बच्चों, लेकिन नॉर्मली एक्सपेंस इंक्रीज़ ही हो रहे होते हैं। अब उन्हें हमने पे कर दिया इसलिए हमारा साथ के साथ एसेट डिक्रीज़ हो रही है जिसका नाम है कैश। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है ₹2,000 का, तो ये एंट्री बन जाएगी विद ₹2,000। क्लियर बच्चों। और ऐसे ही आपने टेलीफोन का बिल पे किया है फॉर ₹500, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस कहलाएंगे। टेलीफोन सर्विसेज आपने ली हैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट से, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए डेबिट हो रहा है, एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ है इसलिए डेबिट हो रहा है। अब क्योंकि वो पे भी हो गया इसलिए कैश क्रेडिट हो रहा है। और ये टेलीफोन आपका बिल जो है वो ₹500 का था, तो आप 500 से एंट्री बना देंगे। लास्ट ट्रांजैक्शन में कहा गया है बच्चों की परचेज स्टेशनरी फॉर कैश। स्टेशनरी में आप जब स्टेशनरी खरीदते हैं तो आप उसे एसेट मत ट्रीट करिएगा, ट्रीट इट एज एन एक्सपेंस। स्टेशनरी को बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस खरीद माना जाता है, और एक्सपेंसेस बढ़ने से डेबिट होते हैं, तो दैट्स वाई आपको स्टेशनरी अकाउंट को डेबिट करना है, बिकॉज इट इज़ एन एक्सपेंस और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। और क्योंकि आपने इसका पेमेंट कर दिया इसकी वजह से कैश डिक्रीज हो रहा है। और ये है स्टेशनरी ₹250 की।
तो ये ट्रांजैक्शन ₹250 से बनाई जाएगी। क्लियर हो गया बच्चों? आगे समझ में अच्छी तरह से। और याद रखिएगा बच्चों, जब आप ट्रांजैक्शन बनाया करें तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन आप करिएगा, ठीक है। जो रूल्स ऑफ अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट है, तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन अकाउंट के अकॉर्डिंग करा करिएगा। उसके अकॉर्डिंग जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनको 5 हेड्स में डाला गया है, ठीक है बच्चों। एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल। इनकम या रेवेन्यू आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक तरफ रहते हैं, इनके रूल एक जैसे हैं, और ये एक तरफ रहते हैं, इनके रूल एक जैसे हैं। एसेट और एक्सपेंस का रूल होता है इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट, मगर इनका रूल होता है इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज क्रेडिट, सॉरी डिक्रीज डेबिट, है ना बच्चों। तो इसको ऐसे याद रख लीजिए अकाउंटिंग इक्वेशन के तौर पे भी, AE = LIC। जो इनके रूल होंगे, इनके रूल इनके अपोजिट होंगे, ठीक है बच्चों।